My name is Vijay Lakshmi Kamar, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today, I am going to deliver my lecture on behaviorism. Behaviorism is the another school of psychology. जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो देखे हैं दो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म क्या था, किसने दिया, क्या कॉन्सेप्ट था और क्या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के टूल्स बताए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट, बिहेवियरिज्म को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि बिहेवियरिज्म का साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में, साइकोलॉजी को और अच्छा बनाने में उसका कंट्रीब्यूशन बिहेवियरिज्म का बहुत ही ज़्यादा था. बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म थे J.B. वॉटसन और अदर बिहेवियरिस्टिक इवॉन पावलोव, P.V. स्किनर, टॉलमैन एंड हल. इवॉन पावलोव एंड B.F. स्किनर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कंडीशनिंग पे बेस्ड, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पे हमें जो थ्योरीज बताई हैं उसके बारे में, उससे लर्निंग एंड बिहेवियर को स्टडी करने में बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज हैं. अब बात करते हैं कि डेफिनेशन जो बिहेवियरिस्टिक्स थे उन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन कैसे दी है, कैसे उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है. साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का एक साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी. तो जैसा हमने स्ट्रक्चरलिज्म में, फंक्शनलिज्म में स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का स्टडी करना साइकोलॉजी का थीम बताया है, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताया है, वहीं पे जो बिहेवियरिस्टिक थे उन्होंने डेफिनेशन दिया कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे में स्टडी करना ही साइकोलॉजी का मेन पर्पज़ है, मेन मोटो है. Behaviorism focus on observable behavior as a means to studying human psyche. जो मेन थीम, जो मेन कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, बिहेवियरिज्म का, वो यही है कि साइकोलॉजी जो साइंटिफिक स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का, तो वो उन्हीं पे फोकस करता है, उन्हीं बिहेवियर्स पे फोकस करता है जो ऑब्जर्वेबल होते हैं. ऑब्जर्वेबल यानी जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं. कोवर्ट बिहेवियर जो होते हैं, जैसा कि फंक्शनलिज्म में, स्ट्रक्चरलिज्म में बात की गई है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यूटिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, उन कोवर्ट बिहेवियर को स्टडी करना साइकोलॉजी का पर्पज़ नहीं हो के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हीं बिहेवियर्स का सिस्टमेटिक स्टडी करना अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म स्कूल मेन कंसेप्ट था, मेन फोकस था साइकोलॉजी का, ना कि कोवर्ट बिहेवियर जैसे अनकॉन्शियसनेस और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का. अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में और बिहेवियरिज्म में, वो ये है कि द बेसिक अजम्पशन ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल इज़ ऑल बिहेवियर आर लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, नो वैल्यू टू हेरिडिटी. जैसा कि बहुत सारे स्टडीज़ होते हैं जिनमें हेरिडिटी का रोल बताया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में, कॉन्शियसनेस के स्टडी में, कि कुछ ना बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे हेरिडिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं. लेकिन जो बेसिक अजम्पशन बिहेवियरिज्म का था वो ये था कि बिहेवियरिज्म बात करता है कि बिहेवियर जो है वो हमारे बिहेवियर पे हेरिडिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है. नो वैल्यू टू हेरिडिटी, हेरिडिटी को कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई. टोटली जो फोकस किया गया बिहेवियरिज्म में किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है वो एनवायरनमेंट का माना है. इस एनवायरनमेंट फैक्टर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही J.B. वॉटसन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप मुझे अ डज़न हेल्दी चिल्ड्रंस अवेलेबल करवाओ,
उनको मैं अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, जो आप बोलोगे उसको उस तरह का पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दे के मैं उस बच्चे को वैसा ही बनाऊंगा। तो उन्होंने इतना बड़ा कंसेप्ट जो दिया है, स्टेटमेंट जो दिया है, वो स्टेटमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ही दिया है कि जैसा आप उसकी लर्निंग जिस एनवायरनमेंट में होगी, जिस सराउंडिंग में होगी, उसका बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा। तो बिहेवियर फॉर्म होने में एनवायरनमेंट फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। उसके बाद में एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड जो था वो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने दिया। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड क्या था? जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन टूल प्रिस्क्राइब किया था, वैसे ही एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड था। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में तो आप कैसा फील कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन यानी आपकी कॉन्शियस जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बताना, जो कि कोवर्ट नहीं है, जो कि ओवर्ट नहीं है, कोवर्ट है। पर यहाँ पे एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड दिया गया। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड यानी वो मेथड जिसके थ्रू हम डायरेक्टली किसी दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और उसके बारे में एक पर्टिकुलर अजम्पशंस बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके उसके बारे में कोई कंक्लूज़न निकालना, उस मेथड को एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड कहा गया है। अनदर जो अजम्पशन था बिहेवियरिस्टिक का साइकोलॉजी को लेके, बिहेवियरिस्टिक बिलीव्स दैट साइकोलॉजी इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव ब्रांच of natural science which answered as the reason of why any behavior is occurring. It means कि जैसे कि नेचुरल साइंसेस होती हैं जिसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लॉजिक के साथ उस बिहेवियर को या उस रीज़न, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, वैसे ही वाई के साथ उस कंसेप्ट का आंसर ढूंढा जाता है। वैसे ही बिहेवियरिज्म जो था वो साइकोलॉजी को भी नेचुरल साइंस का ब्रांच ही मानता था। उसी के पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजी को देखता था। और उन्होंने बिहेवियरिस्टिक्स ने बताया कि किसी भी व्यवहार के होने के पीछे कारण क्लियर होते हैं, क्यों हुआ, लॉजिक के साथ आंसर दिया जाता है साइकोलॉजी में कि किसी इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई बिहेवियर किया है तो उस बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस थे, क्यों उसने ऐसा बिहेवियर किया, तो उस चीज़ का आंसर साइकोलॉजी के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बिहेवियरिस्टिक्स जो थे उनका मेन कंसेप्ट यही था कि एनवायरमेंटल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंडिविजुअल्स बिहेवियर फॉर्मेशन। और सेकंड जो था कि साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियरिस्टिक, और मेन जो टूल दिया वो एक्सट्रोस्पेक्शन दिया और फोकस किया कि हम जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसको स्टडी करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कोवर्ट बिहेवियर के। सो ये था बिहेवियरिज्म। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।